जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.4 की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है x प्लस 1 किस बहुपद का गुणनखंड है। अब आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था गुणनखंड से रिलेटेड। अब यहां पर अगर हम इसे मान ले gx, आप मान लेते हैं कितना x प्लस 1, और यहां से अगर हम x का मान निकालें, इससे अगर हम x का मान निकालें तो कितना आएगा -1। अगर -1 को इसमें रख दिया जाए और अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो आप बोलोगे कि ये इसका एक गुणनखंड है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे 15 में 5 का भाग देने पर अगर 3 आपको मिलता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है तो आप कह सकते हो कि 5 15 का एक गुणनखंड है। ऐसा का ऐसा सेम कंसेप्ट इसमें भी है। अब x की जगह ये यहाँ पर -1 रखा तो -1 की घात 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये कट गया, ये आपस में कट गया, कितना मिला 0। अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद px बराबर x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। क्लियर, ये पहला वाला हो गया। अब इसी तरह हम बात करें दूसरे वाले की। अच्छा, सभी के लिए हमें जो gx है वो x प्लस 1 ही मानना है। ये gx जो है आपको वो x प्लस 1 ही लेना है। तो यहाँ से x का मान आप निकालोगे तो कितना आएगा -1, या इसे आप इस तरह भी बोल सकते हो कि इसका शून्यांक क्या है। शून्यांक मतलब होता है कि ये 0 कब बन सकता है, जब x की जगह -1 होगा। ऐसा भी निकाल सकते हो। ऐसा समझ नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते हो, x प्लस 1 को 0 के बराबर रख दो तो x का मान -1 आ जाएगा। तो x बराबर -1 अब हमने इसमें रख के देखा तो ये आया -1 की घात 4 प्लस -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 की घात 1 प्लस 1। -1 की घात 4 जो है वो आपका 1 ही होता है, और ये कितना होगा -1, ये कितना होगा +1, ये कितना है -1 और ये कितना है +1। तो +1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया, 1 बच गया। तो अब यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। अतः ये जो दिया गया बहुपद है, ये दिया गया बहुपद, इसका ये गुणनखंड नहीं है, यानी x प्लस 1 से भाग देने पर आपको शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। अतः ये इसका गुणनखंड नहीं है, ये इसका गुणनखंड नहीं है। कारण आपको पता लग गया क्योंकि 1 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखिए तीसरे वाले में ये आपके gx कितना है x प्लस 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से -1 वापस, तो p -1। अच्छा, मैंने सबको px लिया है, अगर आप चाहो तो अलग अलग नाम भी दे सकते हो क्योंकि 4 अलग अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सबको px से ले लिया। तो -1 की घात 4 प्लस 3 -1 की घात 3 -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1। एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो ऐसा कोई नंबर है -a है और इसकी घात अगर सम संख्या है तो जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, और -a की घात अगर विषम है तो जो भी आंसर आएगा वो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर देखो, आप इन क्वेश्चन में देखो, ये विषम था तो यहाँ पर विषम आया, सम था तो यहाँ पर सम आया, -1 का तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। -1 की घात 4 जो कि एक सम संख्या है, आप क्या कह सकते हो कि प्लस का 1 आएगा। -1 की घात 3 कितना है, विषम है, इसका मतलब कितना होगा, विषम आएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 गुणा -1 प्लस -1 की घात कितनी है, सम है, यानी धनात्मक आएगा, और ये प्लस -1 प्लस 1। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, तो ये तो कट गया आपस में, ये कट गया आपस में, +1 मिल गया। अतः आप क्या कह सकते हो कि ये इसका गुणनखंड नहीं है।
क्लियर हो गया था तीसरा वाला भाग भी। और चौथे वाले भाग की अगर हम बात करें, पी एक्स आपको दिया गया है ये, तो सेम जी एक्स इसके लिए कितना है x + 1, तो x का मान कितना आ जाएगा -1, यानी कि इसका शून्यांक कितना है -1 को इस समीकरण में रख देते हैं या इस बहुपद में रख देते हैं। तो -1 रखने पर -1 की घात 3 -1 की घात 2 -2 + √2, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा +√2। यहाँ आप देख सकते हो -1 की घात क्या है, विषम है तो ऋणात्मक होगा, -1 की घात क्या है 2 धनात्मक है, यानी सम है तो धनात्मक होगा, लेकिन प्लस का 1 और माइनस का 1 वापस माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो -1 है इसको मैं अगर यहाँ पर भी लिखता हूँ, जैसे इसको इस तरह से समझो, a + b x है, इस x को मैं यहाँ पर भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक ही है। तो -1 को अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, -1 को अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो ये +1 हो जाएगा और ये 2 + √2 आ जाएगा, ऐसा का ऐसा +√2। तो ये -1 प्लस 1 को अंदर गुणा कर दो तो 2 + √2 ये हो जाएगा 2 -2, ये +2 और ये +2√2। तो 2 और 2 तो कट जाएगा, कितना बचेगा 2√2। आप क्या कह सकते हो, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ 2√2। अतः x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यहाँ शेषफल 2√2 प्राप्त हुआ, अतः x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्लियर हो गया। बहुत इजी कंसेप्ट था, x की जगह आपको -1 ही रखना था और सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 में भी आपको दिया गया है कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, यह आपको बताना है। gx यहाँ पर ये रहा, हर क्वेश्चन का gx अलग अलग है अब, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके अगर हम शून्यांक की बात करें तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, x = कितना आ जाएगा -1। कैसे रखा, इसको 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर कितना आएगा -1। अब इस -1 को इस समीकरण में रखते हैं या इस बहुपद में रखते हैं, तो -1 2 -1 की घात 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 -1, तो ये 2 -1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 -1, तो ये कितना बन गया -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, -2 प्लस 2 कट गया, 1 और 1 भी कट गया, तो कितना बन गया 0। अतः क्या है, gx px का एक गुणनखंड है। क्लियर। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, देखो इसमें किया कुछ भी नहीं है, x की जगह -1 रखा है, बस इस x की जगह -1 रखा, -1 रखा, -1 रखा, 2 ऐसा कैसा आ गया, x की जगह -1 रखा तो -1 की घात 3 जो कि कितना होता है -1, -1 की घात 2 प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो +2 -1 आपका आ गया। दूसरे वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा आपका, देखिए यहाँ से अगर हम बात करें x की तो कितना आ जाएगा -2, -2 आ गया, इस -2 को इसमें रखते हैं तो p -2 बराबर -2 की घात 3 प्लस 3 -2 की घात 2 प्लस 3 -2 प्लस 1, -2 की घात 3 कितना होता है -8। देखो माइनस है और ये क्या है, विषम है, तो इसका मतलब विषम आंसर आएगा, ठीक है। प्लस 3 माइनस है और उसकी घात अगर सम है तो धनात्मक आएगा, और 2 की घात 2 कितना होता है 4, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 प्लस 1, ये बन जाएगा -8, 4 तिया 12 -6 प्लस 1, तो 12 और 1 13, 8 और 6 कितना होता है 14। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 6 14, माइनस का 14 और प्लस का 13, कितना बचेगा -1। तो आप क्या कह सकते हो कि gx px का एक गुणनखंड नहीं है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, gx
px का गुणनखंड नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसकी, तो सेम कंसेप्ट इसमें भी है। यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3, x प्लस के 3 को इस समीकरण इसमें रख देते हैं बहुपद में, तो प्लस 3 रखा, तो 3 की घात 3 माइनस 4, 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस 6, 27 माइनस 4, 3 तिया 9 प्लस 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9 चौक 36 और 6 और 3 कितने होते हैं 9, 27 और 9 कितने होते हैं 36, तो 36 माइनस 36 कितना आया 0। क्या कह सकते हो, अतः gx px का एक गुणनखंड है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है, अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तब तो गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ इसलिए गुणनखंड है, यहाँ 0 प्राप्त नहीं हुआ इसलिए गुणनखंड नहीं है, और इस वाले में 0 प्राप्त हुआ इसलिए ये इसका गुणनखंड है। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की, k का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर जो gx है वो कितना है x माइनस 1, यानी कि आपको पहले से ही दिया गया है कि x माइनस 1 जो है वो इसका एक गुणनखंड है। अब इसे पहले समझते हैं और फिर उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए x माइनस 1 अगर गुणनखंड है, सिंपल सी बात, जैसे ये x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, ये gx है, ठीक है, ये गुणनखंड है, तो x बराबर कितना आया 1, x बराबर 1 जब हम x इसकी जगह रखेंगे, x की जगह px में, तो आपको मान कितना प्राप्त होना चाहिए 0। अच्छा 0 प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या है कि वो इसका एक गुणनखंड है। अब जबकि क्वेश्चन में आपको पहले से ही दिया गया है कि ये गुणनखंड है, तो ये कितना होगा 0, तो यानी कि p1 बराबर कितना रख देंगे हम 0 और k का मान निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे वो एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ये x की जगह आप 1 लिख देते हो, ठीक है, क्योंकि x माइनस 1 ही इसका गुणनखंड, तो हमने कितना लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब चूंकि p1 बराबर कितना होगा 0, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, x माइनस 1 जो है वो उसका गुणनखंड है, इसलिए p1 का मान कितना होगा 0। तो आप क्या कह सकते हो कि ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा 0, तो 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, तो 2 प्लस k बराबर 0 और k का मान आपको प्राप्त हुआ -2। क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड वाले की, तो क्योंकि ये इसका भी गुणनखंड है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1 रखने पर 0 प्राप्त होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर k 1 प्लस √2, तो p1 बराबर कितना होगा 0। तो आप क्या लिख सकते हो 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0, तो k का मान आ जाएगा आपके पास माइनस का √2 प्लस 2। अभी कैसे लिखा मैंने, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया और उस पूरे को डायरेक्ट उधर भेज दिया। तो आप चाहो इस तरह से लिख सकते हो, और अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आती है तो आप दोनों को उधर ले आके डायरेक्ट माइनस का भी कर सकते हो। आप देख सकते हो अगर मैं इसको वापस सॉल्व करूँगा तो दोनों माइनस के ही प्राप्त होंगे। क्लियर? यहाँ पर भी सेम, x की जगह 1 रखा तो ये कितना बन जाएगा k 1 का स्क्वायर √2 1 प्लस 1। अब p1 कितना होना चाहिए 0, कब? जब गुणनखंड हो, और गुणनखंड है, ये पहले से ही दिया गया है, तो ये कितना बन जाएगा k माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0। इसको यहाँ पर भेज दो तो k बराबर √2 माइनस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें चौथे पार्ट की, तो आपको वही सेम दिया हुआ है, 1 रखा तो ये बन जाएगा k 1 का स्क्वायर -3 1 प्लस k। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा p1 बराबर कितना होगा 0, क्योंकि गुणनखंड है, तो ये कितना हो जाएगा k -3 प्लस k बराबर 0। तो k और k मिलके बन गया 2k, इस -3 को यहाँ भेज दो तो कितना बन जाएगा प्लस का 3, और k का मान आ जाएगा 3/2। समझ आ रहा है? इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा फोकस से करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत से बच्चों को अभी भी इसमें दिक्कत होगी कि सर आप डायरेक्ट 0 क्यों लिख रहे हो। सिंपल सी बात, अगर ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल 0 प्राप्त होगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 रख के इसको 0 के बराबर रख रहे हैं। क्लियर हो गया? इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि के मान ज्ञात करने के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं।
आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड किस तरह से निकालना है लास्ट वीडियो में हम और अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करना है। इससे भी पहले एक बहुत ज़रूरी बात, क्वेश्चन जो है ये आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग लिख सकता है। जैसे मान लो ये पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये लिखा हुआ है 12x² माइनस 7x प्लस 1। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए, परीक्षक आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता है प्लस 12x² प्लस 1, या हो सकता है ये ऐसा लिख दिया हो माइनस 7x प्लस 12x², या हो सके ऐसा लिख दे 1 माइनस 7x 1 प्लस 12x² और माइनस 7x। इनमें से किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकता है। आपको क्या करना है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन को कैसा भी दिया हो ऐसा लिख लो ax² प्लस bx प्लस c। ये प्लस माइनस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर माइनस का होगा तो माइनस लग जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले x² ढूंढो। इसमें मान लीजिए आपको ये दे दिया क्वेश्चन, अब इसमें सबसे पहले x² ढूंढो। कहाँ है, ये वाला पद है ना, तो इसको पहले नंबर पर रख दो, ठीक है। फिर ये प्लस ऐसा का ऐसा लिखा। अब ये bx, अब x वाला अकेला पद देखो कितना है, माइनस 7x है, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट माइनस 7x कर सकते हो, और नहीं तो ब्रैकेट में लिख दो माइनस 7x, कोई गलती नहीं। अब तीसरा पद क्या बचा, 1 के आगे तो कोई साइन है ही नहीं, जब कोई साइन नहीं है तो हम उसको बोलेंगे प्लस 1। इस तरह से क्वेश्चन वापस ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी बात है और बच्चे इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार क्वेश्चन हमारे को तो सर ने ऐसा बताया था, क्वेश्चन पता नहीं कैसा दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस और बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को सबसे पहले जमाना है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है, इससे गलती नहीं होगी। अब क्या करना है, 12 को 1 से गुणा कीजिए, तो 12 को 1 से गुणा किया तो आपके पास 12 आ गया। इस 12 की गुणनखंड कीजिए, यानी 12 में भाग दे के देखते हैं किस किस का जाता है। 1 गुणा 12 बराबर 12 होता है, 2 गुणा 6 बराबर 12 होता है, 3 गुणा 4 बराबर 12 होता है। इसके अलावा और नहीं आएगा। अब बाकी आएगा 6 गुणा 2, तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं 2 गुणा 6, ठीक है। ये आपके पास 4 बन गए इसके। अब यहाँ पर देखिए कि आपको बनाना है माइनस का 7। अब माइनस का 7 कैसे कैसे बन सकता है, इससे 7 बन सकता है क्या, इन दोनों को जोड़ने से या घटाने से 7 बन सकता है क्या, नहीं। इन दोनों को जोड़ने से या घटाने से 7 बन सकता है क्या, नहीं। इन दोनों को जोड़ने से या घटाने से 7 बन सकता है क्या, नहीं। इन दोनों को जोड़ने से या घटाने से 7 बन सकता है क्या, हाँ। कब, जब ये दोनों ऐसा होगा, ये माइनस का 3 हो और अगर ये माइनस का 4 हो तो ये माइनस का 7 बन जाएंगे, और माइनस के 3 और माइनस के 4 को जब गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस का 12 आ जाएगा। तो हमारी कंडीशन भी सही हो जाएगी। आपको प्लस का 12 चाहिए, प्लस का 12 मिल रहा है, और इन दोनों को जोड़ने या घटाने से माइनस 7 बनना चाहिए, तो वो भी आपका बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 12x² आपने ऐसा का ऐसा लिखा, फिर उसके बाद माइनस, इसकी जगह कितना लिखेंगे, माइनस का 3x माइनस का 4x, ठीक है, प्लस 1। समझ आ गया। अब क्या किया, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन दिख रहा है। कॉमन का मतलब होता है इन दोनों में से उभयनिष्ठ है, जिसमें भाग जाता हो। भाग नहीं भी जाता है तो हम उसे बटा में लिख देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में देखो 12 में 3 का भाग जाता है और इसमें भी जाता है। अब ये ऐसा पेयर बन गया, ऐसा एक जोड़ा बन गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में किसका भाग जाता है, इसमें 3 का जाता है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, बाहर ले लो। अब क्या करेंगे, अब देखो ये 12x² बटा 3x माइनस 3x बटा 3x, ये लिख लिया। यहाँ पर तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, कुछ उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करें, तब इस केस में हमने जो बाहर का साइन है वो ले लो, -1 ले लो, इसको लिख दो 4x, ये प्लस का है ना, अब ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या क्या किया। अच्छा, ये माइनस कैसे हुआ, अगर आप चाहो भाग करके करना तो ऐसा भी कर सकते हो, जैसा हमने इसमें किया है। आप चाहते हो ना इसको इस तरह से करना तो ऐसे लिख दो, माइनस का 4x लिख दो बटा -1 लिख दो, प्लस 1 लिख दिया बटा -1 लिख दिया, तो वापस वही बात पड़ेगी। ये 3 से ये कट जाएगा 4 बार, x से ये कट जाएगा, ठीक है। 3x से 3x कट जाएगा 1 बार, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो बचेगा 3x। यहाँ आपके पास बच गया 4x -1, ये बन जाएगा 4x प्लस माइनस -1। इस पूरे में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से कॉमन आ रहा है कितना, 4x -1, तो 4x -1। अब यहाँ कितना बच गया,
3x माइनस 1, इसमें से 3x बचा इस पूरे में से, इसमें से -1 बचा इसलिए -1 लिख दिया। तो 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1 इसके जो हैं वो गुणनखंड बन गए। वापस ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को गुणा किया। कितना आएगा कि उसका गुणनखंड आ रहा था 12, तो हमने क्या करा 12 के और गुणनखंड करके देखे जिससे इसकी बीच वाली टर्म बन रही हो। फिर हमने उसको लिखा, फिर कॉमन निकाला। कॉमन निकालना नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा नंबर है 8209448347। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है जो भी हम पढ़ रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, वीडियो का नाम डाल देना और डायरेक्ट बता देना इस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, तो मैं आपको व्हाट्सअप पर इसका जवाब दे दूँगा। क्लियर? तो ये इस तरह से आपको गुणनखंड करना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट की। अब यहाँ देखो 2 और 3 को गुणा करो तो 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। अब ये 6 कैसे कैसे आ सकता है, अब 6 को करना है ना, तो देखो 1 × 6 6, 2 × 3 6, 3 × 2 हो जाएगा तो भी 6 हो जाएगा। अब देखो 7 कैसे बन सकता है, मुझे तो ये बनाना है बीच का नंबर। अब ये बनेगा कैसे, इन दोनों से बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2x² + x + 6x, 6x और x मिलके कितना बन जाएगा 7x। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी ये लग रहा होगा कि ये दोनों जुड़ कैसे गए। अरे भाई x को हम मान लेते हैं पेंसिल, तो 7 पेंसिल है। अब इसको मैं 2 तरह से तोड़ूंगा तो किस तरह लिखूंगा, 1 पेंसिल और 6 पेंसिल, तो 6 और 1 मिलके कितनी बन जाएगी 7 पेंसिल। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में से x कॉमन दिख रहा है। यहाँ कितना बचेगा 2x, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब डायरेक्ट कैसे लिखा, देखो ये 2x है, 2 तो बाहर निकल गया, x तो बाहर निकल गया। अब यहाँ पर क्या बचा 2 और इस x की घात 2 में से ऐसा है, ये 1 से 1 कट जाएगा तो 1x बच जाएगा। ठीक है, प्लस ये x तो बाहर निकल गया तो 1 बच गया। इन दोनों में किसका भाग जाता है, 2 का जाता है, तो यहाँ कर दो 2 तिया 6, x आ गया और ये 1 आ गया। समझ में आ रहा है, 3 का भाग जाता है, सॉरी 3 दूना 6 + 1। अब इसमें भी 2x + 1, इसमें भी 2x + 1, इस पूरे को कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा 2x + 1। तो यहाँ इस पूरे में क्या बचा, अब x बचा, इस पूरे में क्या बचा, अब बचा 3, तो ये 3 है। तो ये दोनों इसके गुणनखंड हो जाएंगे। समझ आ रहा है, ईजी सा कंसेप्ट है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप, उतना ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको मैंने दे रखा है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36, इन दोनों को अगर मैं गुणा करता हूँ तो कितना आएगा इन दोनों को। ठीक है, अब देखो ये प्लस का, और देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इनके साइन भी मायने रखते हैं। यहाँ पर देखो ये 12 × 12 तो +12 ही लिखा है अपन ने, तो 6 को 6 से करेंगे, 6 × 6 कितना होता है 36, तो माइनस के 36 के फैक्टर करने हैं आपको। समझ में आ रहा है, यानी 36 में किस किस का भाग जाता है वो आपको देखना है। ठीक, तो अभी आप साइन को भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, अभी आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, 36 के फैक्टर पे। तो 1 का भाग जाता है 1 × 36 बराबर 36 होता है। 2 गुणा कितना होता है 2 × 2 और 2 × 8 16, तो भी 36 होता है। फिर 3 12, 3 दूना 6, 3 × 3 12, तिया भी 36 होता है। 4 से करेंगे 4 × 8 32, 4 नाम 36, फिर 36 होता है। और 5 से करेंगे नहीं जाएगा, 6 से करेंगे 6 बार तो भी 36 होता है। ठीक, मुझे चाहिए 5। अच्छा 7 8 9 10, अब इसके बाद जो भी नंबर लेंगे ना वो आ चुके हैं। आप वापस लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो फिर लिख दो 9 × 4 12 × 3, तो वो एक ही बात है, नंबर तो वही आ चुका है ना। तो यहाँ पर इस बात को समझिए, मुझे लेके आना है प्लस का 5x। अब ये आएगा कैसे, 5 कहाँ पर बन रहा है, देखिए ध्यान से कि 5 कहीं पे बन रहा है क्या, इन दोनों से 5 बन सकता है नहीं, इन दोनों से 5 बन सकता है नहीं, इन दोनों से नहीं, इन दोनों से यस, इन दोनों से नहीं। अब इन दोनों से 5 बनाना है मुझे प्लस का, तो 9 में से 9 और 4 लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर लेके आना प्लस का 5। कब आएगा, जब इस 9 में से 4 को माइनस कर दूंगा तो प्लस 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ये 6x² प्लस इस 5x को मैं लिख दूंगा अब 9x - 4x - 6। समझ में आया। अब ये 9x, ये 5x की जगह तो ये आ जाएगा, ये पूरा 5x की जगह लिखा अपन ने। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3, क्योंकि 3 का भाग इसमें भी जाता है, 3 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी 1x है, इसमें भी 1x है, बाहर निकाल लो तो ये बच जाएगा 3 दूना 6, फिर x बच गया
3 तिया 9, x तो आपके ऑलरेडी बाहर है तो बाहर रह जाएगा, एक x ही है, एक ही आपने बाहर निकाल लिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, लेकिन इसके आगे का जो साइन होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2x माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, अब क्या करोगे, अच्छा ये 2x प्लस 3 कैसे है ये भी अगर आपको समझना है तो देखो, -2 को बाहर निकाला, इसमें -2 का भाग 2 यानी कि -4x में -2 का भाग 2 तो ये बच जाएगा 2x। ठीक है, फिर -6 में -2 का भाग 2 3। क्लियर, इस पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है, 2x प्लस 3 और यहाँ कितना दिख रहा है, 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3 आपका एक गुणनखंड बन गया। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इजी तरीके से हम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। देखिए अब कैसे करना है इसके बाद वाला। अब यहाँ पर देखिए इसको आपको किस तरह से करना है, इन दोनों का गुणा कितना होता है 12, तो 4 तिया आपको तो माइनस का 12 चाहिए, लेकिन आपको गुणनखंड की बात करें तो अच्छा 4 तिया 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 वैसे भी आ जाएगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं। आप करना चाहो तो लिख लो, 1 गुणा 12 12 होता है, फिर 2 गुणा 6 12 होता है, फिर 3 गुणा 4 12 होता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे तो वापस वही नंबर आ जाएंगे। तो देखो 3 और 4 से 12 बन सकता है, माइनस का 12 बनाना है। और दूसरी बात -1 लेके आना है, ये -x का मतलब है -1। तो -1 कब बनेगा, जब 4 में से 3 में से 4 को माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे में से बड़े को माइनस कर देंगे तो आपके पास ऋणात्मक चिन्ह आता है। तो ये छोटा है, इसमें से बड़े को माइनस कर देते हैं, समझ में आ रहा है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, -1। अब अगर मान लीजिए इसके आगे मैं x लगा दूं, इसके आगे x लगा दूं, इसके आगे x लगा दूं, तो 3x में से 4x माइनस करोगे तो -1x बच जाएगा। तो इसका मतलब हुआ, अब 1 को x से गुणा करेंगे तो x ही आता है, तो -x को लिख सकते हैं अब 3x माइनस 4x। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 3x, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब धनात्मक है, -4x माइनस 4। इन दोनों को ध्यान से देखो, इनमें से 3 का भाग जाता है, x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 1। इन दोनों में से -1 तो ये कितना बच जाएगा, अच्छा 4 भी कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर ये बच जाएगा x और ये बच जाएगा +1। क्लियर, अब देखो इस पूरे में से 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है और दूसरा x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। इस तरह से आपको गुणनखंड करने हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। इसमें भी आपको गुणनखंड ही ज्ञात करना है, लेकिन वहाँ पर आपको पदों की संख्या 3 थी, 3 से हमने 4 पद बनाए और फिर आपने गुणनखंड ज्ञात किए थे। यहाँ पर आपको पहले से ही दिए हुए हैं कि आपके पास 4 पद है, अब 4 में है 4 पद है तो 2 के बना लीजिए कॉमन। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन। तो आप क्या करोगे, x की घात 3 में x की घात 2 का भाग देंगे। इसको इस तरह समझो, x की घात 3 है, नीचे x की घात 2 है। इसका मतलब क्या है, इसको आप 3 तरह से कर सकते हो। कौन कौन सा, पहला तो डायरेक्ट काट दो, दूसरा पहला तो डायरेक्ट काट दो यानी कि x की घात 3 लिखा है, x की घात 2 लिखा है, काट दो, यहाँ लिख दो x। दूसरा x की घात 3 लिखा है और ये जो 2 है ऊपर चल जाएगा, ये बन जाएगा x की घात -2। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी तो x की घात 3 - 2 यानी x की घात 1, वापस x बच गया। और अगर आप चाहो ऐसा नहीं करना तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। x की घात 3 है, इसका मतलब x 3 बार गुणा हो रहा है, नीचे x की घात 2 है, इसका मतलब x 2 बार गुणा हो रहा है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इन तीनों का मतलब भी एक ही है, लेकिन करने का अलग अलग तरीका है। क्लियर, तो यहाँ पर हम जो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे वो डायरेक्ट वाला है, क्योंकि इसमें एक लाइन में आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपने इन दोनों में से कॉमन लिया, इसमें से और इसमें से, तो यहाँ कितना बचेगा x स्क्वायर तो बाहर चला गया तो ये कितना बच जाएगा 2। इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है तो -1 ले लो, तो ये कितना बन जाएगा x - 2।
ठीक है। अब जब भी आप माइनस कॉमन लोगे ना तो दो बातें ध्यान रखना, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे ये ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो गया, ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो गया, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब इस पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है, इस पूरे में से x माइनस 2 कॉमन दिख रहा है और x स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है। ये कैसे निकाला, x माइनस 2 बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर और यहाँ बचेगा -1। अब आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इसके अलावा भी इसके हो सकते हैं, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, ये भी इसके गुणनखंड है। इस तरह से इसके 3 गुणनखंड प्राप्त हुए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि x की अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही x के मान प्राप्त होते हैं, या आप बोल सकते हो उतने उसके गुणनखंड होंगे। तो यहाँ देखो x की घात 3 है तो इसके गुणनखंड भी आपको 3 प्राप्त हुए। फॉर्मूला कौन सा लगा है, फॉर्मूला हमने लगाया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब आप बोलोगे कि सर एक के ऊपर तो 2 था ही नहीं, अरे एक की घात आप 1000 कर दो, लाख कर दो, 2 लाख कर दो, एक की घात हमेशा एक ही रहेगा। एक की घात कुछ भी हो एक ही होता है, 0 है तो भी एक ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेकंड, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इसे थोड़ा सा एक बार समझिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, x स्क्वायर दिख रहा है क्या, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे इस केस में, देखो x की जगह हम 1 रख के देखते हैं, अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो हम इस 1 को इधर भेज देंगे और कह देंगे कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। वापस समझिए, x की घात 1 रख के देखा हमने तो ये 1, ये कितना आ जाएगा, 1 की घात 3 माइनस 3, 1 की घात 2 माइनस 9 गुणा 1 5, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा। अब इसका आंसर जो है वो 0 नहीं आएगा, सिंपल सी बात, p 1 rखने पर 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। अब हम क्या करें, एक बार हम रख के देखते हैं -1, तो ये -1 की घात 3 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 9 माइनस 1 माइनस 5। यहाँ आप देख सकते हो ये बन जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 3, ये बन जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 5। क्लियर हो गया 5। अब देखो ये -1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5, 5 और 3 8 और 1 9, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 0। अतः आप क्या कह सकते हो कि ये जो है यानी कि x बराबर कितना, -1, x बराबर -1। अब इस -1 को अगर मैं यहाँ पर लेके चला जाता हूँ तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, समझ आ रहा है, x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। अब अगर इसका ये गुणनखंड है तो इसको हल किस तरह से करना है, ध्यान से देखिए। अगर गुणनखंड है तो आपको इससे इसमें भाग देना पड़ेगा, इससे इसमें भाग देना पड़ेगा। x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, यहाँ लिखो x प्लस 1 लिख दिया। फिर वही, अब मैंने आपको सिखा दिया है ऑलरेडी, तो ये भाग दोगे, भाग किस तरह से करना है, x की घात 3 में भाग दिया x का तो आ जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर से गुणा करना है x प्लस 1 को, तो ये बन जाएगा x की घात 3 प्लस x स्क्वायर, तो x की घात 3 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, आप देख सकते हो उनके साइन चेंज करना है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का कट गया, माइनस का 3 और माइनस का 1, ये बन जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 9x, ये वाला उतर गया। अब देखो वापस कितना है, माइनस का 4x स्क्वायर, भाग किसका देंगे, x का, कितनी बार जाएगा, -4x, तो यहाँ लिख दो -4x। अब -4x को गुणा करना है x प्लस 1 से, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 4x, तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 4x, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, कट गया। अब क्या करें, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, नीचे वाला कट गया, माइनस का 9 और प्लस का 4, कितना बच जाएगा, माइनस का 9 है और प्लस का 4 है, तो आप क्या लिख दोगे, 9 में से 4 गया तो बच जाएगा 5x माइनस का, और ये माइनस का 5 है ना, इसको ऐसा कैसा उतार दो, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखा -5x, इसमें भाग दिया x का, ये कट गया, कितना आया, -5। इस -5 से गुणा करो x प्लस 1 को, तो -5 और
-5x -5, तो -5x -5 कट जाएगा, कितना आया 0 आया। तो आप ये कह सकते हो एक गुणनखंड तो इसका x+1 आपको मिल गया, और एक गुणनखंड हम अब बाकी के जो 2 गुणनखंड और बचे हैं वो इससे निकालेंगे। लेकिन कैसे? अब इससे जो आप प्रोसेस करते आए वही प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो मैं इसको कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ, x² - 4x - 5 गुणनखंड करोगे तो 5 और 1 से 4 बन सकता है, तो x² - 5x और प्लस x - 5, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये बन जाएगा x - 5, इन दोनों में से एक कॉमन आ रहा है तो ये बन गया x - 5, तो x - 5 और x+1। तो 2 गुणनखंड आपको यहाँ से प्राप्त हुए, एक गुणनखंड आपने पहले निकाल लिया, तो 3 गुणनखंड आपको मिल जाएंगे x+1, x - 5 और x+1। x+1 2 बार मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसके गुणनखंड डायरेक्ट निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। अगर निकल रहे हैं तो प्रोसेस पूरा फॉलो डायरेक्ट करना पड़ेगा, और नहीं निकल रहे हैं तो एक बार मान रख के देखना पड़ेगा। एक बार -1 रख लो, एक बार +1 रख लो, एक बार +2 रख लो, एक बार -2 रख लो। ये मान ऐसे हैं जिन पे अधिकतर 0 प्राप्त हो जाता है। 0 प्राप्त हो जाएगा तब आप डायरेक्ट फिर उसके बाद क्या करोगे, जैसे यहाँ पर आपको 0 प्राप्त हुआ, क्या रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, तो हमने क्या किया, इस -x को इधर ले लिया, तो ये बन जाएगा x+1। क्लियर हो गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, यानी 5th का थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। यहाँ पर भी आपको सेम गुणनखंड ज्ञात करने, लेकिन इनमें से कॉमन तो आ रहा है, लेकिन इनमें से कॉमन नहीं आ रहा है। दिख रहा है आपको कि 32 और x, अगर मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ मैंने x² लिखा, तो ये बच जाएगा x+13, और इन दोनों में से मैं अगर कॉमन लूँ तो कितना आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएगा 4 × 8 = 32x, 4 × 5 = 20। ये देखो ये दोनों एक जैसे नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए, ये दोनों एक जैसे होना चाहिए। यहाँ पर तो एक जैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है जैसा मैं कर रहा हूँ। एक बार x की जगह 1 रख के देखते हैं। 1 रख के देखा, अच्छा 1 रख के देखा, तो आप ऐसे ओरली भी कर सकते हो। ओरली मतलब मौखिक रूप से भी कर सकते हो। कैसे, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो सब धनात्मक है, और अगर मैं प्लस का 1 ही रखूँगा तो सब धनात्मक ही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, अगर मैं +1 ही रखूँगा तो धनात्मक आएगा। तो x की जगह डायरेक्ट -1 रख के देखो, तो ये बन जाएगा p -1 बराबर -1⁻³ + 13 -1 का स्क्वायर + 32 -1 + 20। इसको देखो तो ये बन जाएगा -1 + 13, ये कितना बन जाएगा 1 -32 + 20। तो यहाँ देख सकते हो -1 और +13 -32 और प्लस का 20, तो 13, 32 और 1 कितना हो गया 33, तो माइनस का 33 और 20 और 10 30 और 3 33 और प्लस का 33, कितना प्राप्त हुआ 0। इसका मतलब x बराबर -1 पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ। जीरो प्राप्त हुआ तो क्या होगा, 0 प्राप्त हुआ तो अतः आप क्या बोल सकते हो, इस -1 को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा x + 1 एक गुणनखंड है। ये जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का x + 1 एक गुणनखंड है। तो बाकी के 2 गुणनखंड कहाँ गए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा x³ + 13 x² + 32x + 20। अब इसमें आपको भाग देना है x + 1 का, तो यह पहला पद उठाया, यहाँ से पहला पद उठाया, तो x³ बटा x भाग दिया, कितना आएगा, ये 2 बार कट जाएगा तो बचा x², यहाँ लिख दो x², ठीक है। अब x² से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा x + 1 को। तो x + 1 को जब आप गुणा करोगे तो ये बन जाएगा x³ + x², तो यहाँ लिख दो x³
प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब साइन चेंज करना है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस का कैंसल। तो 13 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा 12, ये बच गया 12x स्क्वायर और प्लस का 32 आपका ऐसा का ऐसा आ गया। फिर यहाँ से पहला पद उठाया तो यहाँ लिख दो 12x स्क्वायर बटा कितना आएगा वापस x, एक x से एक x कट गया, कितना बच गया 12x, यहाँ लिख दो धनात्मक 12x। 12x को गुणा करा x प्लस 1 से तो यहाँ बन जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, तो ये लिख दिया 12x स्क्वायर प्लस 12x लिख दिया। फिर साइन चेंज किया, माइनस माइनस, ये तो कट गया। 32 में से 12 माइनस कर दो तो 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, ये बन जाएगा 20x। ठीक है, अब आपके पास बचा ये प्लस का 20, इस प्लस के 20 को लिख दो। अब क्या करोगे, जैसे आपने प्लस का 20 लिखा तो यहाँ लिख दो 20x बटा कितना x, x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 20, यहाँ लिख दो प्लस का 20। ये प्लस के 20 को गुणा कर दो x प्लस 1 से तो ये बन जाएगा 20x प्लस 20, तो ये 20x प्लस 20। इस तरह से आपको ये मिल गया। इसके अब आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने, इसके आपको गुणनखंड करने हैं और बाकी की जो 2 गुणनखंड है वो भी निकालने। एक गुणनखंड तो आपको x प्लस 1 प्राप्त हुआ। अब जैसे यहाँ पर ही दिया गया ना, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, ये कितना दिया है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, 1 को 20 से गुणा करूँगा तो 20। अच्छा, एक अब ये देखो आपकी 12 कैसे बन सकता है, 20 जो है वो 12 कैसे बन सकता है। 20 के गुणनखंड करो, 1 गुणा 20, 2 गुणा 10, 10 और 2 12 बन जाएगा। तो सिंपल सा लिख दो यहाँ x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 10x प्लस 20। अब क्या करोगे, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 और इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है 10, तो यहाँ बन जाएगा x प्लस 2। तो x प्लस 10 और x प्लस 2 ये दोनों इसके गुणनखंड है और एक गुणनखंड ये रहा, यानी कि x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2 इसके गुणनखंड हो गए। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों इसके क्या है, ये 3 गुणनखंड हो गए। इसकी देखो घात कितनी है 3 और गुणनखंड भी कितने प्राप्त हुए 3। ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर आपका आया या नहीं आया। अगर इसे समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, जय हिंद।